बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशरवाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रिमझिम बारिश का मौसम है और इस मौसम में कुछ अलग से ही स्नैक्स खाने को दिल चाहता है। बहुत ही सिंपल से और बहुत ही जल्दी बन जाने वाले स्नैक्स रेसिपी आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। 2 या 3 आलू की मदद से प्लेट भरकर ये स्नैक्स बनाइए और इंजॉय कीजिए। सिंपल सी आसान सी रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। आपने इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक वॉच करना है ताकि सारे स्टेप्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सकें। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद आलू ले लिए हैं, इनको हमने छील लेना है। छीलने के लिए आप पिलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और साथ साथ इसके अलावा छुरी की मदद से भी इसको बारीक छील सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आलू को छीला है आपके सामने। देखिए कितने बारीक से इसके छिलके उतर रहे हैं। इसको बारीक छिलके उतारने के बाद इसके छिलके साइड पे कर लेंगे और इस आलू के हमने 3 हिस्से कर लेने हैं। ये देखिए 3 हिस्से करने के बाद इसको हमने सेंटर से कट लगाना है, यानी कि 1/2 या हाफ कट लगाने के बाद इसके हमने क्यूब्स बना लेने हैं। ये देखें जैसे क्यूब्स की शक्ल आप देख रहे हैं, इतने ही क्यूब्स होने चाहिए। ना ये बहुत ज़्यादा आपके क्यूब्स मोटे हों ना ही पतले हों, बस ये इतने क्यूब्स हों कि आगे चल के जब हम सारा प्रोसेस करें तो ये अच्छे से अंदर तक कुक हो जाएँ, गल जाएँ। तो यहाँ पे आलू को मैंने एक आपको आलू कट करके दिखा देती हूँ। इस तरह आपने दूसरे आलू को भी छील के काट लेना है। तो इन आलू को हमने शिफ्ट कर देना है पानी के अंदर, क्योंकि पानी के अंदर आप आलू डालेंगे ना तो ये काले नहीं होंगे, वरना बाहर रखेंगे तो ये आलू काले हो जाएंगे। तो बस इसको पानी में डाल के हमने रख दिया था काटने के बाद। उसके बाद अच्छे तरीके से इनको धो लेना है। धोने के बाद इसको बास्केट में शिफ्ट कर देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और उसके बाद हमने चूल्हे पे रख दिया था पानी बॉयल होने के लिए। तो पानी मेरा बॉयल हो चुका है। तो इस पानी को हमने एक बाउल के अंदर शिफ्ट करना है और इस बाउल के अंदर 1 टीस्पून के करीब शामिल कर देना है नमक। और ये जो हमने आलू छील के और काट के और साथ ही धोकर रखे थे ना, इन आलूओं को इसके अंदर डिप करके रख देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद हमें इन आलूओं को निकाल लेना होगा। इससे क्या होगा कि ये आलू जब हम आगे चल के फ्राई करेंगे ना, अंदर तक इतने सॉफ्ट हो जाएंगे और नमक डालने की वजह से एक अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर डेवलप होगा। तो इस वजह से आपने ये स्टेप ज़रूर करना है। और अब नमक वाले और उबले हुए पानी से हमने आलूओं को निकाल के एक छलनी में शिफ्ट कर दिया था ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब इसको फैला देते हैं बटर पेपर के ऊपर या आप पेपर टॉवल के ऊपर भी इसको फैला दें ताकि जितना एक्स्ट्रा पानी है इसका ड्राई हो जाए। और उसके बाद इसको हम शिफ्ट कर देंगे एक बाउल के अंदर। और 1 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, थोड़ा सा मैदा हम इसके अंदर स्प्रिंकल कर देंगे ताकि हर आलू के पीस के ऊपर इसकी अच्छी सी कोटिंग हो जाए। और इसको हमने रखना है एक साइड पे। ये देखें कितने अच्छे से कोट हो चुका है मैदा। ये खुश्क मैदा हमने लगाया है, इसके अंदर कोई भी चीज़ शामिल नहीं करनी है। और अब हमने इसका एक बैटर तैयार करना है। बैटर तैयार करने के लिए जो बाकी मैदा बच गया था ना, उसको हमने एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर देना है। थोड़ा सा हमने नमक शामिल करना है क्योंकि नमक पहले भी ऐड कर चुके हैं। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून भर के चाट मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल किया है जो कि ड्राई रोस्टेड है। और 1/4 टीस्पून के करीब इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे एक अच्छे से कलर के लिए। तो 1 कप मैंने पानी ले लिया। सारा पानी इसके अंदर यूज़ नहीं होगा क्योंकि हमें बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और विस्कर की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स बाकी ना रहे। विस्कर की मदद से एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बनेगा। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप विस्कर का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और उसके बाद मैंने पानी तकरीबन आधा कप के करीब इस्तेमाल किया है। और ये आप बैटर देख सकते हैं कि इतना ये थिक बैटर होना चाहिए, यानी कि आलू के ऊपर इसकी अच्छी सी कोटिंग हो जाए और ये बहे ना, बस इतना आपने इसको थिक रखना है। यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा ये बैटर और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होगा। तो हमने आलूओं के सारे पीसेस जिनको हमने कोट करके रखा था ना मैदे की मदद से, तो उस आलूओं को हमने इस बैटर के अंदर डिप करते जाना है। और पैन के अंदर ऑयल गर्म करके इसके अंदर हमने इन आलूओं के पीसेस को शिफ्ट कर देना है। पैन के अंदर ऑयल मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। 1 से 1.5 कप के करीब ऑयल हमने इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे से गर्म करना है। उसके बाद इन आलूओं को गर्म ऑयल के अंदर ही शामिल करना है, वरना क्या होगा कि जो इसके ऊपर कोटिंग है ना वो अलग होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपने ऑयल को पहले अच्छे से तेज़ गर्म कर लेना है। तो हमने एक साइड को गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करना है और जैसे ही अच्छी सी फ्राई हो जाए साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी इसी तरह गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करेंगे। ये आलू डालने में थोड़े से चिपकेंगे लेकिन आपने घबराना नहीं है। ये देखें ये आसानी से अलग हो रहे हैं। को आप थोड़ा सा डालते हुए चिपक भी जाएँ तो आप परेशान मत ही होगा, ये आसानी से अलग भी हो जाएंगे। तो बस एक साइड को गोल्डन किया हमने, साइड चेंज की, दूसरी साइड को भी गोल्डन किया और इसी तरह उलट पुलट करते हुए एक अच्छा सा कलर आ जाने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। और एक बैच हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरह हमने दूसरा बैच भी बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। ये देखें ये दूसरा बैच भी तैयार हो चुका है।
2 बैचेस में ये आप आलू डालिएगा ताकि अच्छे से ये फ्राई हो सकें और एक क्रिस्पी सी लेयर आ सके। तो ये बस आवाज़ तो आपने सुन ही ली है, कितनी अच्छी सी क्रिस्पी सी इसकी आवाज़ आ रही है। इतने मज़ेदार ये पोटैटो बाइट्स तैयार हुए हैं कि इंशाल्लाह जब आप बनाकर खाएंगे तो जो खाएगा खाता ही रह जाएगा। KFC के क्रिस्पी स्नैक्स से बहुत ज़्यादा बेहतर और हाइजेनिक ये पोटैटो स्नैक्स हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके के साथ और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। बच्चों को अपील करना चाहते हैं तो आप KFC का ले लें एक एनवेलप और उसके अंदर बच्चों को डाल के दें, बहुत ही शौक से खाएंगे। इसको आप सर्व कीजिए केचप के साथ। और ये रेसिपी इतनी सिंपल और आसान सी है, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है। अचानक से मेहमान आ जाएं तो बस 2 आलूओं की मदद से ढेर सारे स्नैक्स बनाकर उनको सर्व कीजिए और उनकी दाद वसूल कीजिए। खुद का कुछ अलग सा खाने को दिल चाहे तो आप ये स्नैक्स बना सकते हैं, चाय के साथ आप इन स्नैक्स को एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए भी आप ये स्नैक्स बच्चों को बनाकर दे सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत ही शौक से खाएंगे। ये देखें ये आलू कितने अंदर से अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, मक्खन की तरह मुलायम है अंदर से और बाहर से इतने क्रिस्पी हैं कि इंशाल्लाह जब खाएंगे तो आप ज़रूर इसको पसंद करेंगे। आपने इस रेसिपी को इसी तरीके से ट्राई करना है, फीडबैक भी दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो व्यूअर्स इंतज़ार किस बात का है, इस रिमझिम बारिश के मौसम में मज़ेदार से और बहुत ही जल्दी बन जाने वाले स्नैक्स बनाइए और खूब इंजॉय कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।